नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एसी एस्ट्रो हिंदी पर। और रोहित जी आज एक बहुत रोमांचक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसको कहते हैं फॉर्चूना पॉइंट, यानी आपकी किस्मत का वो बिंदु जो भृगु बिंदु से बहुत डिफरेंट है। आइए रोहित जी का स्वागत करते हैं। रोहित जी बताइए, फॉर्चूना पॉइंट के बारे में क्या आप हमें कैसे जागृत करेंगे हम आप हमें। नमस्कार, राम राम आकाश जी। और ये फॉर्च्यूनर नमस्कार। पॉइंट का आपने ठीक कहा। ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है जहां से आपको ये पता चलेगा कि मुझे किस और एफर्ट्स लगाना है, परिश्रम कहाँ करना है, एक्चुअली मेरा भाग्य कहाँ रिसाइड कर रहा है। क्योंकि ये आप एक्चुअली आप हमने अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखा कि कैसे मैंने और आपने अपना फॉर्च्यूनर पॉइंट पकड़ के ये निकाला कि हाँ यार, ये काम हमें सबसे ज्यादा सूट करता है। तो ये फॉर्च्यूनर पॉइंट की जो रिपोर्ट है, पहले मैं डिस्क्लेमर, क्योंकि वीडियो की शुरुआत है, यहीं पे सबसे ज्यादा लोग जुड़ते हैं। फॉर्च्यूनर पॉइंट एक टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने आकाश जी को बोला मेरा निकालना जरा और ये निकाल के सामने रख देंगे, हलवा नहीं है वो प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ता है, आपके असेंडेंट की डिग्रीज लेके प्लस माइनस, फिर उसको बहुत आगे लेके जाना पड़ता है। सो हम जब भी अभी जितने लोगों ने पिछले 2 दिन में फॉर्च्यूनर रिपोर्ट हमें कहा है कैलकुलेट करने के लिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक दिन पहले अपनी डिटेल्स भेजिए ताकि हम आपके साथ डिटेल डिस्कशन कर सकें। अब फॉर्च्यूनर पॉइंट है क्या है, चलिए अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए, फॉर्च्यूनर पॉइंट क्या है कि ये आपकी कुंडली में वो एक बिंदु, वो जैसे आपने ग्रीन डॉट शो किया हुआ है फोर्थ हाउस में, एक्चुअली वो मेरा ही फॉर्च्यूनर पॉइंट है। तो ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे आपके लिए नेचुरली आप टच करोगे लोहे को तो वो सोना बनेगा। फॉर्च्यूनर पॉइंट, फॉर्च्यून, किस्मत, भाग्य। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हालांकि इसका कोई बहुत जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी इसे अगर हम अरुदा लगन के साथ, भाव लगन के साथ, डी चार्ट के साथ इसको मिक्स एंड मैच करें और उसके बाद इसको हम इंटरप्रेट करें तो जादुई नतीजे निकल के सामने आते हैं। आदमी भी हैरान हो जाता है, सर सही कहा आपने, मैंने तो ये काम किया था और मेरा सही चल रहा था, इसीलिए मेरा काम नहीं चल रहा है। ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। तो फॉर्च्यूनर पॉइंट एक्चुअली है क्या है? देखिए, ये आपको ये बताएगा कि आपका नेचुरल लक, यानी कुदरत ने आपको क्या बना के भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, कहाँ से आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी, कहाँ से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और अब हम जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें आपको 12 जो हमारे साइंस हैं, या असेंडेंट कह लीजिए या लगन कह लीजिए, और 27 नक्षत्रों को ब्लेंड करके आपको एक छोटी सी पिक्चर देने वाले हैं ताकि आप समझ जाएं। चलिए, फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस किसी का अगर फॉर्च्यूनर पॉइंट बन जाता है तो फर्स्ट हाउस है क्या है? हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है, हमारी अपीयरेंस है, हम कैसे दिखते हैं, फिजिकल बॉडी, हेल्थ, हमारा माइंड, सब कुछ यही है। लक कहाँ से आएगा? लक आएगा हमारी जब हम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे। फुलफिलमेंट जो होगी वो हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन के जरिए होगी। इस तरीके से हम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट हाउस है, अब फर्स्ट हाउस में नक्षत्र भी आते हैं, कौन कौन से, सिर्फ फर्स्ट हाउस को हम यहाँ इंडिकेट नहीं कर सकते। तो नक्षत्र अश्विनी, सबसे पहले सबको पता है कि 13 डिग्री 20 सेकंड का एक नक्षत्र होता है, 13.20। तो उसमें अश्विनी नक्षत्र सबसे पहले फॉल करता है, जिसके डायटी आपको पता है, अश्विनी कुमाराज हैं सबसे पहले फिजिशियन, जिन्होंने जिनको ये वरदान था कि वो किसी को टच भी कर दे तो वो ठीक हो जाए। तो जिसका फॉर्च्यूनर पॉइंट पहले घर में अश्विनी नक्षत्र में आ गया, भाई उसके लिए तो भगवान ने उसको हीलर बना के ही भेजा है, उसको तो क्विक एक्शंस के लिए भेजा है, उसको तो नए वेंचर्स शुरू करने के लिए भेजा है। लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कहाँ है? उसमें हीलिंग में उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। उसका करिश्मा कहाँ है? उसको ये भगवान ने बोला है कि भाई तू जा और लोगों को हील कर। तो ये अश्विनी नक्षत्र में अगर पड़ता है, अगर भरनी में पड़ता है 13-20 से फिर 26-40 तक, पहले ही घर में एरीज साइन में भरनी पड़ता है, जिसकी की सिंबल जो है वो वॉर्म है यानी कि योनि, और जो उसके डीटी हैं वो यमा है यानी गॉड ऑफ डेथ। अब जिनका भरनी नक्षत्र में पड़ रहा है उनके लिए प्रॉस्पेरिटी आएगी अगर जीवन में डिसिप्लिन रखेंगे, काम में पेशेंस रखेंगे कि ठीक है कर रहा हूं, आएगा रिजल्ट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मिल रही है उसे निभाने की कोशिश करेंगे, क्रिएटिव रहेंगे। और वो कहाँ क्रिएटिव रहेंगे? रिप्रोडक्टिव फील्ड्स में उनका अच्छा जो है भविष्य बन सकता है। फिर आगे कृतिका 26-40 से एरीज में, अब वो टॉरस में घुस जाएंगे जाके 10 डिग्री तक। इनके जो जीटी हैं वो क्या है? फायर गॉड, अग्निदेव, और सिंबल क्या है? रेजर।
सब तीखी चीजें वैसे हम कृतिका से मानते हैं। और देखिए कि भगवान कृष्ण का जो नक्षत्र है वो रोहिणी है, लेकिन उन्होंने अपने से 27वें नक्षत्र को अपने पास धारण किया सुदर्शन चक्र के तौर पर। तीखा है वो भी, कितनी गूढ़ी चीज है ये। अच्छा, रिजल्ट क्या है इसका? अब आपका भी अगर कृतिका में पड़ता है तो आपका जो भाग्य, जो लक एराइज करेगा, वो अगर आप अपने आप में डिटर्मिनेशन लेके आएंगे और जो मौका है उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन ले आएंगे। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है, अगर आपका जो टेम्परामेंट है वो लीडरशिप वाला तो है ही है, और वो आपको आगे ले जाने के लिए हेल्प करेगा जब आप अपने टेम्परामेंट में एक फायरी अप्रोच भी लेके आएंगे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़ी ये जेनरिक प्रिडिक्शन है। और अपने पर्टिकुलर फॉर्चून पॉइंट पर पहुंचने के लिए मुझे याद है कि मैंने आकाश जी से 1 महीने पहले डिस्कस किया था, और उसके बाद इन्होंने रिसर्च करने के बाद तमाम बड़े लोगों की कुंडलियों पे लगाने के बाद मुझे फोन किया और तब मुझे बताया। और मुझे याद है 1 से 1.25 घंटे का समय हमें कैलकुलेशन में लग गया था। तो अब देखिए कितनी गुड़ी चीज है ये। सेकंड हाउस क्या है? फॉर्चून्स हैं। कैसे हैं फॉर्चून्स? हमारी वेल्थ के जरिए, रिसोर्सेज के जरिए, फैमिली के जरिए, हमारे संस्कार, सब कुछ यही है। हमारी पोजेशंस, पोजेशन सिर्फ वो नहीं है हीरे जवाहरात, जो संस्कार मिले हैं फैमिली से वो भी तो मेरी पोजेशन है, उसके जरिए मैं आगे बढ़ूंगा। ये सेकंड हाउस है। अब मीनिंग क्या है? देखिए, फॉर्च्यून लाइज इन बिल्डिंग मटेरियल सिक्योरिटी, मैनेजिंग रिसोर्सेज वाइजली। आपको इन चीजों को बड़ा वाइजली मैनेज करना है जो अपने पास रिसोर्सेज हैं। और अपनी ट्रू पर्सनल वैल्यूज, जो परिवार से आपको संस्कार मिले हैं उसमें आपको जम के रहना है। प्रोस्पेरिटी आपको कहां से आएगी? संस्कारों से, फैमिली के जरिए, और हो सकता है फैमिली बिजनेस के जरिए भी आ जाए। ये बड़ी जेनरिक प्रिडिक्शन है। अब नक्षत्र वाइज चलते हैं। रोहिणी नक्षत्र 10 डिग्री 13 20 तक टॉरस में, और इसके सिंबल क्या है? ऑक्स कार्ड, और इसके जीटी क्या है? ब्रह्मदेव, क्रिएटर, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है। अगर आपका भी रोहिणी में आता है तो देखिए वेल्थ और अबंडेंस तो आएगी, लेकिन क्रिएटिविटी के जरिए, आपको एग्रीकल्चर के जरिए और लग्जरी गुड्स के जरिए भी हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस हम हमेशा मानते हैं हमारे पोजेशंस हैं, लग्जरी गुड्स हैं। और इसके अलावा एक नर्चरिंग पर्सनैलिटी जो है वो आपको अपनी बनानी पड़ेगी। इसके जैसे ही आप इस चीज में एंटर करेंगे तो आपकी प्रोस्पेरिटी अपने आप अट्रैक्ट होती चली जाएगी। मृगशिरा 23-20 से 6:40 जैमिनी तक। सिंबल क्या है? डियर्स हेड। जीटी क्या है? सोमा, यानी कि मून गॉड। रिजल्ट क्या है? आपका फॉर्च्यून कहाँ लाई करता है? देखिए, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितनी क्यूरियोसिटी रखेंगे, जितना कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखेंगे, जितना मौके के हिसाब से आप अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को, उतने ही आपके लिए किस्मत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। लेकिन क्या आपका इनमें से कौन सा है? मन में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा। मेरे मन में भी 1 महीना रहा। तो उसके लिए आप आकाश जी से संपर्क कर सकते हैं, और जब आप फॉर्च्यून रिपोर्ट के लिए बैठेंगे तो निश्चित तौर पे आपको डीपली गाइड करेंगे। फॉर्च्यूनर पॉइंट यही वो रिपोर्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और जिसका कि पिछले 1.5 दिन में जब से हमने वीडियो डाला था एसी एस्ट्रो पे, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स आई हैं, और इतना बोझ आकाश जी बढ़ गया, क्योंकि कैलकुलेशन उन्हीं को आती है। ये कैलकुलेशन मैं भी अभी नहीं कर रहा हूँ, तो उनको ये कैलकुलेशंस करनी है। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज इमीडिएट डेट मत मांगिएगा, थोड़ा सा हमें समय दीजिए। आप अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। थर्ड हाउस में अगर आपका फॉर्च्यूनर पॉइंट आता है तो समझ लीजिए कि थर्ड हाउस है क्या है? ये आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी प्रेजेंटेशन है। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपकी छोटी यात्राएं, आपकी स्किल्स, कमीशन, जो लोग कमीशन पे काम करते हैं, सब थर्ड हाउस है। अब आपका लक कहां से आएगा? लक आएगा नेटवर्किंग के जरिए, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के जरिए, और आपको अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें खास करके वो लोग शामिल हो जाएंगे जो राइटिंग, स्पीकिंग या टीचिंग के फील्ड में कहीं ना कहीं है, जिनकी कलम चलती है, हाथ चलता है। ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगी। लेकिन अब इसको और डीप डाइव करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र 640 से जेमिनाई तक, जिनका जो 20 डिग्री जेमिनाई तक जिनका ये नक्षत्र है और जिनका यहाँ पे आ गया, तो उनके लिए सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आर्द्रा का सिंबल क्या है? टीयर ड्रॉप, और इसके जीटी जो है वो कौन है? वो है रुद्र। अब रिजल्ट क्या है? सक्सेस आएगी आपको इमोशनल ग्रोथ के जरिए, चैलेंजेस के जरिए, स्ट्रेंथ आपको आएगी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। एक बात आप जीवन में समझ लीजिए, जिसके जीवन में स्ट्रगल नहीं आई वो बहुत अभाग्यशाली है,
क्योंकि स्ट्रगल ही वो छैनी हथौड़ा है भगवान का, जिसके जरिए वो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो आपके लिए अगर ये नक्षत्र में पड़ रहा है, तो आपको तो भाई वो छैनी हथौड़े सहने पड़ेंगे, चैलेंजेस सहेंगे और आप बन जाएंगे एक जबरदस्त व्यक्ति। और अगर किसी का पुनर्वसु में है, 20 डिग्री जेमिनी से 3 डिग्री 20 डिग्री कैंसर में अगर पड़ता है आपका, तो पहले आप समझ लीजिए कि आपका सिंबल है बो एंड क्विवर, यानी कि धनुष बाण, और आपके डीटी हैं अदिति, मदर ऑफ गॉड्स। अब रिजल्ट क्या है अगर आपका इसमें पड़ता है? लक आपको तब आएगा जब आप मौके के हिसाब से तो ढलेंगे ही, लेकिन नई चीजें भी सीखेंगे। आप जो कर रहे हैं, जो मिल रहा है, उसमें आप संतुष्टि रखेंगे, कंटेंटमेंट रखेंगे, प्रोस्पेरिटी आएगी, 101% आएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप उसी फील्ड की ओर बढ़े तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी मिलें। ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन है, अपने आप पे मत लगाइएगा। 13 डिग्री के बीच में एक नक्षत्र हिल जाता है, और यहीं से हमारा फॉर्च्यून निकल के आना है। डोंट ट्राई टू गो रॉन्ग वे, क्योंकि एक छोटी सी चीज आपको गलत रास्ते पे ले जा सकती है। तो फोर्थ हाउस में अगर आपका फॉर्च्यूनर पॉइंट बढ़ता है, तो भाई साहब फोर्थ हाउस तो हमारा अपना स्वयं का घर है, बर्थ प्लेस है, माँ है, फैमिली है, इमोशंस है, हमारा सुख है, मन की शांति है। तो अगर फुलफिलमेंट्स आपको, आपका फॉर्च्यूनर पॉइंट फोर्थ हाउस पड़ गया जैसे कि मेरा है, तो आपको एक स्टेबल अपनी लाइफ, होम लाइफ रखनी पड़ेगी। आपको रियल एस्टेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपको, अगर आप हमारे ही किसी फील्ड में है, तो हो सकता है आपको वास्तु की तरफ बढ़ना पड़े। ये चीजें आपके लिए लक लाएंगी। मन शांत रखना पड़ेगा। और अगर हम नक्षत्र वाइज जाएं, तो पुनर्वसु 20 डिग्री, जहां हम छोड़ के आए थे वहां से आगे बढ़ते हैं। 20 डिग्री जेमिनी से 3 डिग्री 20 में कैंसर में पड़ता है, और इसका सिंबल क्या है? फिर वही बो एंड क्यूवर, और डीटी अदिति, मदर ऑफ गॉड्स। रिजल्ट क्या है अगर आपका पुनर्वसु में पड़ रहा है? तो लक आएगा आपको रिन्यूएलिटी के जरिए। वही सेम चीजें यहां पर आपको लगभग दिखाई दे रही होंगी, कि आपको भी वही चीजें जो मैंने अभी पिछले उसके लिए बताई थी, कि आपको सेटिस्फेक्शन भी लानी है, आपको धैर्य भी लाना है, और आपको अपने आप में नई चीजें भी लानी है। और स्पिरिचुअलिटी आपका फ्यूल रहेगा, वो आपको रोज भर के रखना है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर किसी का पुष्य में आ गया, 3 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40 कैंसर में, सिंबल फ्लावर है, और जीटी हैं इसके बृहस्पति, यानी कि गुरुदेव महाराज। रिजल्ट क्या है? आपको प्रोस्पेरिटी आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन किस तरीके से आएगी? टीचिंग के जरिए। आप जितना जेनरस बनेंगे जीवन में, जितना आपकी नर्चरिंग एबिलिटी होगी, जैसे माँ की होती है, ये माँ का घर है ना, ऐसी स्टेबिलिटी और अपने ट्रेडिशंस को जब आप फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए ये फॉर्च्यूनर पॉइंट अगर बन रहा है, तो इन क्वालिटीज को आपको लाना पड़ेगा। फिर अश्लेषा 16 डिग्री 40 से 30 डिग्री कैंसर तक, सिंबल क्या है? सर्पेंट, यानी सांप। जीटी कौन है? नागास, यानी कि नागदेव भगवान। और रिजल्ट क्या है अगर आपका ये पड़ रहा है? तो फॉर्च्यून्स आएंगे। कैसे आएंगे? जब आप समझदारी से काम लेंगे, आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप हिडन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि भाई हमारा ही फील्ड है ऑकल्ट, जितना आप डीप डाइव जाएंगे किसी भी चीज में, रिसर्च का अगर फील्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी डिटेल से हो सकता है पहले से उस फील्ड में हो या जाने की कोशिश कर रहे हो, बट इट डिपेंड्स कि आपका फॉर्च्यूनर पॉइंट क्या है। आगे बढ़ते हैं। यही वो रिपोर्ट है जिसके लिए अभी हमारे जितने परिवार वाले मेंबर्स हैं सारे थोड़े से क्रेजी हो गए हैं, और हम सोच रहे थे इसे 2025 में लॉन्च करेंगे, पर आकाश जी ने कहा नहीं, जितना लोगों का भला हो जाए नए साल करने से पहले, लोग भी अपनी एक ले ले कि हाँ यार मुझे नए साल में ये करना है, ये मेरा फॉर्च्यूनर पॉइंट है। तो आइए, इस रिपोर्ट के लिए आपको डिटेल्स पहले भेजनी पड़ेंगी, और आपके सामने जो ये कनाडा का नंबर है +1, इस पे आपको डिटेल्स भेजनी है, और उसके बाद आपको टीम टाइम और डेट दे देगी। फिफ्थ हाउस अगर आपका फॉर्च्यूनर पॉइंट है, फॉर्च्यून्स कैसे आएंगे? फिफ्थ हाउस है हमारे पूर्व पुण्य जन्म के कर्म, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा रोमांस, हमारे बच्चे, हमारा फर्स्ट बेबी, हमारी हॉबीज, हमारी स्किल्स, ये सब फिफ्थ हाउस है। तो अगर आपका फॉर्च्यूनर पॉइंट ये बन रहा है, तो भाई अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा लीजिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखिए, क्योंकि हम शेयर मार्केट यहीं से देखते हैं। इसके अलावा आप में स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, और आप रोमांस बढ़ाएंगे क्या? अरे यार, बहुत सारे लोगों का तो रोमांस के जरिए ही फॉर्च्यूनर पॉइंट है। मुझे लगता है जिन लोगों की मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, वो तो प्यार ही करवा रहे हैं ना, लोगों को मिला ही रहे हैं,
हो सकता है उनका 5th हाउस ही हो। कनेक्शन विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करना है, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन से नक्षत्र में है। चलिए उस और बढ़ चलते हैं। मघा 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 तक लियो में अगर आपका फॉर्च्यूना पॉइंट 5th हाउस है और इसी नक्षत्र में है तो सिंबल इसका है मघा का थ्रोन, यानी कि एक राजा की कुर्सी, और जीटी इसके जो है वो है एंसेस्टर्स, हमारे पितृदेव। आपका लक, आपका फॉर्च्यून आपको फॉलो करेगा अगर आपका ये फॉर्च्यूना पॉइंट है, वो तब जब आप में लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, जब आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, जब आप अपने ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करेंगे। पूछिए अपने मदर फादर से फोन करके कौन से हमारे से ट्रेडिशन चले आ रहे हैं जो साल भर हमें फॉलो करने हैं, और फॉलो कीजिए उसको। अगर आपका पूर्व फाल्गुनी 30 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 तक लियो में है तो सिंबल है हैमॉक और डीटी है भागा, स्वयं गॉड ऑफ वेल्थ। अब रिजल्ट क्या है इसका? फॉर्च्यून आएगा क्योंकि 5th हाउस है ना, तो क्रिएटिविटी तो एक नेचुरल चीज है, वो लानी पड़ेगी आपको। आपको जिंदगी को जीना है कैसे, मजे से, वो सीखना पड़ेगा। पार्टनरशिप एंड आर्टिस्टिक एंडीवर्स आपके लिए और अच्छे रिजल्ट लाएंगे। लेकिन फिर वही बात, पार्टनरशिप आपको खुद से करनी है या किसी से करनी है, वो हमें आपका संपूर्ण चार्ट देखने के बाद पता चलेगा। उसके लिए मोस्ट वेलकम है। 6th हाउस, नाम सुन के सबके होश उड़ जाते हैं, पर ये जो 6th हाउस है ये हमारे लिए रोग ऋण शत्रु ही नहीं है, ये हमारी डेली रूटीन भी है, ये हमारे लिए सर्विस टू अदर्स भी है, ये हमारे लिए सेवा भी है, ये हमारे लिए अपना वर्क प्लेस भी है। तो आपके लिए अगर ये फॉर्च्यूना पॉइंट बन गया है तो घबराइएगा मत। आपके लिए फॉर्च्यून्स जागृत होंगे जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, डेली रूटीन अच्छी करेंगी, अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगी, एक मीनिंगफुल रूटीन बना के चलेंगी, सेवा भाव आप में रहेगा, तब आपको जो है ये फॉर्च्यूना पॉइंट आपके लिए पे करेगा। अब थोड़ा और डीप डाइव जाते हैं। उत्तर फाल्गुनी 26 डिग्री 40 लियो से 10 डिग्री वर्गो में अगर आपका फॉर्च्यूना पॉइंट आ रहा है तो सिंबल इसका बैड है, जीटी आर्यमान है। अब इसके लिए रिजल्ट क्या रहेगा? आपको स्टेबिलिटी, पार्टनरशिप एंड सर्विस ओरिएंटेड वर्क में जाना पड़ेगा, तब आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आएगी। लॉयल्टी रखनी पड़ेगी, जहां भी आप काम कर रहे हैं आपको उसके प्रति पूरी तरह से लॉयल रहना पड़ेगा। और इंटीग्रिटी, लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, ये दो चाबियां हैं जिससे आपकी किस्मत खुलने वाली है। अगर आपका फॉर्च्यूना पॉइंट छठे घर में ही हस्ता नक्षत्र में 10 डिग्री से 13 डिग्री 23 डिग्री 20 तक वर्गों में पड़ रहा है तो इसका सिंबल है हैंड, हस्त। जीटी है सवित्र, सन गॉड। ओम सवित्राय नमः। हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो इस मंत्र का जप भी आता है। अब आपके लिए कैसे लक राइज करेगा? अब यहाँ पे तो आई हाथ गया, तो हाथ क्या है, यहीं से तो हमारी सारी स्किल्स चलती हैं। हम कहते हैं ना वो हाथ के काम का बड़ा धनी है। तो आपको अपने आप में स्किल्स जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेगी, खास करके अगर आप हाथ के काम से चीजें करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रैक्टिकल और डिटेल ओरिएंटेड एफर्ट्स भी आपके लिए सक्सेस लेके आने वाले हैं। और छठे घर में अगर चित्रा है 23 डिग्री 20 वर्गों से 6 डिग्री 40 लिब्रा तक, तो आपका सिंबल है ज्वेल। जीटी है त्वष्ट्र, हेवनली आर्किटेक्ट। अब रिजल्ट आपके लिए क्या रहेगा? अगर आपका इस नक्षत्र में फॉर्च्यून पॉइंट आ रहा है तो फॉर्च्यून आपका रहेगा क्रिएटिविटी और डिजाइन में। आप जितना क्रिएटिव माइंडसेट रखेंगे, आप ए फ्लेयर ऑफ ब्यूटी एंड ओरिजिनलिटी, जितना आप इन चीजों की तरफ जाएंगे ये आपको उतना ही फेमस बना देगा, उतने ही आपके फॉर्च्यून्स राइज कर देगा। 7th हाउस, अब जिसका फॉर्च्यून यहाँ पे है भैया, तो समझ ही गया कि ये तो हमारे पति और पत्नी का घर है, हमारे पार्टनरशिप्स का घर है, हमारी मैरिज का घर है, हमारे बिजनेस का घर है, हमारे पब्लिक रिलेशंस का घर है। तो आपके लिए अच्छे तरीके से पार्टनरशिप को निभाना, रिलेशंस को अच्छे तरीके से बैलेंस्ड वे में निभाना, रिलेशंस में फेयर रहना, फिर वो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो या पार्टनरशिप का रिलेशनशिप हो, म्यूचुअल सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना। जब ये चीजें होंगी तो भाग्य खुलेगा, अगर ये फॉर्च्यून पॉइंट है। लेकिन इसमें भी आगे 3 पौड़ियां हैं। अरे इन 3 सीढ़ियों की तरफ बढ़ने से पहले अब बहुत सारे लोगों के मैसेज, अब जबकि अभी हम ये वीडियो हिंदी के लिए शूट कर रहे हैं तो एक फोन नंबर क्योंकि मेरे पास भी है, अभी तक 3 मैसेज मैं जब देख रहा था, लाइट हो रही थी उधर, तो ये फॉर्च्यूना पॉइंट की ही क्वेरीज आ रही है। दिस इज वेरी गुड। चित्रा नक्षत्र,
23 डिग्री 20 से वर्गो 6 डिग्री 40 लिब्रा तक चित्रा नक्षत्र आता है 7th हाउस में। सिंबल ज्वेल है, डीटी हम इसके बताया इसके तो अस्त्र हैं, और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सेम वही चीजें आपको करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी आपको, ए फ्लेयर ऑफ ब्यूटी एंड ओरिजिनलिटी, ये आपको लेके जाएगी नेम एंड फेम की तरफ। तो इन चीजों को जब आप फॉलो करोगे डे बाय डे अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट खुलने के बाद फॉर्च्यूना पॉइंट से ब्लेंड करेंगे हम आपके D10 और D9 को और आपकी महादशा को, फिर निकलेगा एक प्रॉपर रिजल्ट। स्वाति नक्षत्र 6 डिग्री 40 से 20 डिग्री लिब्रा तक ये जाता है, और सिंबल इसका कोरल है, और जीटी वायु यानी पवन देव महाराज है। रिजल्ट क्या है? लक आपको आएगा जब आप इंडिपेंडेंस, एक इंडिपेंडेंट रहकर काम करना भी सीखेंगे, और अडेप्टेबिलिटी भी आप में आ जाएगी। इसके अलावा सक्सेस आएगी जब आप नेटवर्किंग करेंगे, और अनकन्वेंशनल पाथ्स, यानी कि ऐसा वो काम जिसने अब तक पूरे फैमिली में किसी ने नहीं किया, जब आप उसको करने जाएंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 8th हाउस, ये हाउस का नाम सुनने के बाद भी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल होना तय है, क्योंकि ये ऐसा हाउस है कि ये कुछ भी समझ नहीं आने देता है। 8th हाउस जो है वो ना सिर्फ छुपी हुई चीजों का है, हमारी शेयर्ड रिसोर्सेज का है, बल्कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो फोकस आपका कहाँ रहना चाहिए? अगर 8th हाउस की बात हो रही है तो आपका फोकस रहना चाहिए अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्म कैसे करना अपने आप को, वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपके घर वाले, आपके आसपास वाले जिस चीज के लिए आपको हर रोज टोक रहे हैं, मतलब आप बदल नहीं रहे हो, वो बदलाव लाइएगा। इसके अलावा ज्वाइंट फाइनेंसेस जो है, चाहे वो आपके पार्टनर के हों या आपके और आपकी वाइफ के, आपके और आपके हस्बैंड के हों, उनको आपने कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा जो मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ है, जो सडन इवेंट्स लाइफ में होते हैं, उनके साथ आप कैसे रूबरू होते हैं, वो होने के बाद आप कैसा रिएक्ट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके लिए तो 8वां घर ही कुंजी है। तो आपके लिए पर्सनल ग्रोथ होगी, बिल्कुल होगी, बाकियों से ज्यादा होगी, लेकिन आफ्टर ए पेन, दर्द सहने के बाद, चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि 8वां घर सक्सेस देता है, लेकिन पेन के बाद। अमिताभ बच्चन साहब के देखिए 4-4 ग्रह बैठे हैं 8वें घर में, सब दूसरे घर को देख रहे हैं, उनको सक्सेस मिली ना, कैसे मिली? पेन के बाद मिली। पहली 7 फिल्में फ्लॉप, रेडियो में रिजेक्ट, शूटिंग के दौरान कैसे वो एकदम हॉस्पिटल पहुंच गए थे, बहुत सारी पेन के बाद अमिताभ बच्चन साहब को सक्सेस मिली है। यह है 8वां घर। चलिए आगे बढ़ते हैं और डीप डाउन जाते हैं। विशाखा में 20 डिग्री लिब्रा से 3 डिग्री 20 स्कॉर्पियो, यानी कि सिंबल क्या है? आग, और जीटी है इंद्र एंड अग्नि। रिजल्ट, अगर आपका ये फॉर्च्यूना पॉइंट है तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? आपको थोड़ा सा एम्बिशियस होना पड़ेगा, इच्छा रखनी पड़ेगी, हाँ मुझे ये करना है, मेरे साथ ये होना चाहिए। आपको शेयर्ड गोल्स और कोलेब्रेशन के जरिए, ऐसा नहीं है कि मैं ही मैं हूं, ये शेयर्ड रिसोर्सेज का घर भी है ना, तो पार्टनर के साथ, पार्टनर जो आपके लाइफ पार्टनर है उनके साथ अगर आप काम कर रहे हैं, या बिजनेस में कहीं है पार्टनरशिप में, तो सबके साथ मिलके गोल सेट करके सबके भले का सोचते हुए, सबकी सोच लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। अनुराधा नक्षत्र 3 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40 स्कॉर्पियो में, और सिंबल इसके लोटस है, और जीटी है मित्र, यानी कि गॉड ऑफ फ्रेंडशिप। आपके लिए लक फॉलो करेगा जब आप लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे अपने दोस्तों के प्रति और अपने पार्टनर्स के प्रति। स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, इसको स्पिरिचुअल ग्रोथ से कभी हम अलग नहीं कर सकते, तो फॉलो कीजिएगा। ज्येष्ठा 16 डिग्री 40 से 30 डिग्री स्कॉर्पियो तक, अगर आपका इसमें फॉर्च्यूना पॉइंट आ गया तो सिंबल है सर्कुलर एमुलेट, और जीटी है इंद्र, यानी किंग ऑफ गॉड्स। रिजल्ट क्या है? फॉर्च्यून आएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज जगानी पड़ेगी, करेज लाना पड़ेगा, दूसरों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्म लाना पड़ेगा। अगर आपको किसी ने बोला है कि कल से तुम इस टीम को लीड करो, नहीं सर वो मैं तो नहीं कर पाऊँ, अरे यार लीडरशिप क्वालिटीज लाओ और उसके बाद टीम को प्रोटेक्ट करो। जब आप ये करोगे तो सक्सेस फॉलो करेगी। 9th हाउस, भाग्य में पहुंच गए बात करते करते। ये हमारे भाग्य का घर है, ये हमारे कल्चर का घर है, ये हमारे पिता का घर है, ये स्पिरिचुअलिटी का, हायर एजुकेशन का, लंबी यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का, गुरु का। जितनी महिमा इस हाउस की गाई जाए उतनी कम है।
अब आपके लिए कैसे नए दरवाजे खुलेंगे यहाँ से, अगर आपका फॉर्च्यूना पॉइंट ये है। बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जिनका ये फॉर्च्यूना पॉइंट है। देखिए, आपको अपने आप को ज्ञान से सराबोर तो करना पड़ेगा, ये हायर एजुकेशन का घर है। आपको ट्रेवल भी करना पड़ेगा, हायर एजुकेशन भी लेना पड़ेगा, और अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लिए जब आप अपना दायरा बड़ा करेंगे। पितरों का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, ये 3 रामबाण जब आपके जीवन में चलेंगे तो फॉर्च्यूना पॉइंट एक्टिव होगा। अब अगर इसी घर में आपका मूला है तो 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 तक सैजिटेरियस यानी धनु में सिंबल है रूट्स, और डीटी है नृति, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। रिजल्ट क्या है? आपका लक आएगा जब आप लेटिंग गो वाली एक स्थिति अपनाएंगे कि ठीक है यार, हो गया जो हो गया, मैं किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, और आप फोकस करेंगे स्पिरिचुअल रूट्स पे। आप जब स्पिरिचुअलिटी अपने आप में ले आएंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपके लिए ग्रोथ होगी, लेकिन डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशंस के बाद। अब वो डिस्ट्रक्शन के डीटी है ना, अब वो इतनी इजीली नहीं थाली में सब कुछ परोस देंगे, चैलेंजेस से गुजरने के बाद सक्सेस आएगी। पूर्वाषाढ़ा 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 सैजिटेरियस, सिंबल है फैन, डीटी है आपास, वाटर गॉड। अब आपके लिए फॉर्च्यून्स आएंगे जब आप डिटर्मिनेशन के जरिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्टिमिज्म आपके अंदर रहेगा, और आप आइडियाज को शेयर भी करेंगे, स्प्रेड भी करेंगे। सक्सेस आपके लिए आएगी जब आपका जो मोरल फाउंडेशन है, जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोरल फाउंडेशन अगर वीक हो गया तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो आपके लिए मोरल फाउंडेशन पे ध्यान देना अति आवश्यक है। उत्तराषाढ़ 26 डिग्री 40 सैजिटेरियस से 10 डिग्री कैप्रिकॉन तक, सिंबल एलिफेंट टस्क, जीटी विश्व देवास, 10 देवता, यूनिवर्सल गॉड्स। आपके लिए फॉर्च्यून पॉइंट अगर ये बनता है फॉर्च्यूना पॉइंट, तो आपके लिए प्रोस्पेरिटी आएगी, लेकिन हार्डवर्क के जरिए, सच के जरिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के जरिए। क्योंकि उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र को मेरे से बेहतर कोई नहीं समझता है। उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र कहता है विक्ट्री लेटर, बाद में, चिंता ना करो, गिरने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा, गिरते रहोगे गिरते रहोगे, सब सोचेंगे खत्म हो गया खत्म हो गया, और एंड में आपकी विजय हो जाएगी। तो उसके लिए आपको सच पे बने रहना है और लॉन्ग टर्म गोल्स बना के चलना है, जीत मिलेगी। 10th हाउस फॉर्च्यूना पॉइंट अगर आपका ये बन जाता है। अब 10th हाउस हमारा सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, हमारे संपूर्ण जीवन का कर्म 10th हाउस है। हमारी करियर, हमारा रेपुटेशन, हमारे बॉसेस, हमारी अचीवमेंट, पब्लिक लाइफ, सब कुछ यही है। अब आपको अगर यहां फॉर्च्यूना पॉइंट दिया है भगवान ने, तो आपको हार्डवर्क के जरिए, एम्बिशन के जरिए, और अपनी पब्लिक इमेज अच्छी बनाते हुए एक लीडरशिप क्वालिटी के जरिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और डीप डाउन जाते हैं, श्रवणा 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 तक कैप्रिकॉन, सिंबल ईयर यानी कि कान, जीटी विष्णु जी यानी कि सबकी रक्षा करने वाले, इस सृष्टि के पालक। आपको लक फॉलो करेगा जब आप लर्निंग करेंगे, किस चीज की? लिसनिंग की, सुनने की आदत डालेंगे, समझेंगे, कनेक्टिंग विथ ट्रेडिशंस, अपने ट्रेडिशन से कनेक्ट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, और यही पूरी नॉलेज और जो आप में ये लिसनिंग और लर्निंग पावर आएगी, ये आपको सक्सेस के राह पर ले जाएगी। धनिष्ठा 23 डिग्री 20 से कैप्रिकॉन से 6 डिग्री 40 एक्वेरियस, सिंबल है ड्रम, और जीटी है एक वसुज यानी कि एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और रिजल्ट है प्रोस्पेरिटी कम्स फ्रॉम रिथम। एक आपको रिथम बना के रखनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, ग्रुप एफर्ट के जरिए आगे बढ़ना पड़ेगा, आपका लक चमकेगा। म्यूजिक के जरिए भी चमक सकता है, कम्युनिटी के जरिए भी चमक सकता है, और 10वें का रिलेशन कहीं 3rd से बना हुआ है तो आप तो सिंगर बन ही जाएंगे। अच्छा है, अगर मरकरी कहीं रिलेशन में आ गया तो फिर आप तो भाई सिंगर बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता है आपकी इच्छा हो भी हो, लेकिन फिर भी आप 9 to 5 कहीं जॉब कर रहे हैं, तो पता कीजिए आपका फॉर्च्यूना पॉइंट क्या है। और पता करने के लिए आपको ये जो +1 वाला नंबर है, इस पे अपनी डिटेल सेंड करनी है। थोड़ा सा हमें समय देना है क्योंकि डीप डाउन कैलकुलेशन है, बहुत सारी मैसेजेस और मेल्स आए हैं, हम प्रायोरिटी से उसको कर रहे हैं। आइए, मोस्ट वेलकम है। 11th हाउस को ऋषि पराशर जी ने अच्छे घरों में नहीं माना है, हालांकि ये गेंस का घर है, लेकिन उन्होंने इसको अच्छे घरों में इसलिए नहीं रखा क्योंकि जिन दिनों में एस्ट्रोलॉजी बनी होगी, जब ये लिखी गई होगी, तब इच्छाओं को बुरा माना जाता था,
और ये इच्छाओं का घर है। तो ये इच्छाओं का घर भी है, सोशल नेटवर्किंग भी हमारी यहीं से देखी जाती है, फ्रेंड्स यहीं से देखे जाते हैं, गेम्स यहीं से देखे जाते हैं, बड़े भाई बहन यहीं से देखे जाते हैं। तो आपके लिए अगर ये फॉर्च्यूना पॉइंट भगवान ने बनाया है, तो आपको तो भाई फ्रेंडशिप अच्छे लोगों से रखनी पड़ेगी, दोस्तों को साथ लेके चलना पड़ेगा, सोशल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए सोचना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, अपने जैसे सोच वाले लोगों को साथ लाना पड़ेगा, भाई बड़े भाई बहनों की कदर भी करनी पड़ेगी, तब आपके लिए ये काम करेगा। अच्छा, अगर सदभिषा 6 डिग्री 40 से 20 डिग्री एक्वेरियस तक आपका इसमें पड़ रहा है फॉर्च्यूना पॉइंट, और सिंबल इसका सर्कल है और डीटी इसके वरुण है, तो भाई आपका फॉर्च्यून तो राइज होगा हीलिंग के जरिए, अनकन्वेंशनल मेथड्स, ऐसे जो पौराणिक हैं, जो कोई अभी तक यूज ही नहीं कर रहा है, इनोवेशन के जरिए सक्सेस मिलेगी आपको, साइंस के जरिए, एस्ट्रोलॉजी के जरिए। बढ़िए आगे, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस है। और अगर आपका पूर्व भद्रपद 20 डिग्री एक्वेरियस से 20 डिग्री पाइसिस में पड़ रहा है, सिंबल 2 फेज्ड मैन है, जीटी अजय एक पदा है, इसके विषय में बहुत डिटेल से वीडियोस बनाए गए हैं अजय का पदा के बारे में भी। तो आपके लिए लक आएगा, कैसे आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, स्पिरिचुअलिटी अपने आप में लाने के जरिए, और आप जब जो आपकी ड्युअलिटी ऑफ लाइफ है उसके साथ जब आप कन्फ्रंट करेंगे, तब आपके लिए सक्सेस के दरवाजे अवश्य खुलेंगे। चलिए, बात करते करते हम कब मोक्ष के घर में पहुंच गए पता ही नहीं चला। इस घर का मतलब है लिबरेशन, मोक्ष। और लोग इसे एस्ट्रोलॉजर देखते ही आपको डराते हैं, अरे खर्चा, अरे गए, अरे लॉस। जी नहीं, अगर आप समझें तो ये आइसोलेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे बेड कंफर्ट्स हैं, हमारी नींद है। तो फॉर्च्यूना पॉइंट अगर आपका भगवान ने यहां पर दिया है, तो आपको लक जागेगा। कैसे जागेगा? इस घर की पॉजिटिव चीजों को जागृत करने के बाद, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बाद, आपको मेडिटेशन योगा के बाद, और इन सभी चीजों को करने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर नक्षत्र को भी जब आप जांचेंगे, मान लीजिए आपका उत्तर भाद्रपद 3 डिग्री 20 में, 16 डिग्री 40 तक पाइसिस में है, सिंबल इसकी ट्विन फिश है, जीटी इसके अहिर्बुधन्य है, तो क्या होगा? तो रिजल्ट इसका ये है कि आपको प्रोस्पेरिटी आएगी, लेकिन कब आएगी? जब आप उस विजडम को, जिसके लिए 12वां घर बना है, उसको हासिल करेंगे। इनर पीस कौन सा? जिसके लिए 12वां घर बना है, सच्ची मन की शांति। और जब आप सेल्फलेसली, क्योंकि 12वां घर कहता है त्याग, भैया पहले में तू जन्मा था, घूम घूम के इधर आया है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सो क्या है? त्याग। जब सेल्फलेसली आप सबके लिए काम करने के लिए सोचेंगे, तब आपके लिए किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। रेवती 16 डिग्री 40 से 30 डिग्री पाइसिस में, और सिंबल फिश है, और डीटी पुष्ण देवता है। अब आपके लिए भी फॉर्च्यून्स राइज करेंगे जब आप दूसरों के प्रति कंपैशन, सहानुभूति रखेंगे, जब आप ट्रैवल करेंगे, जब आप अब्रॉड में होंगे, जब आप दूसरों को हेल्प करने के लिए सोचेंगे, और स्पिरिचुअलिटी भी रखेंगे, और विदेश से नाता भी जुड़ जाएगा, तब आपके लिए दरवाजे किस्मत के खुलेंगे। तो कुल मिला के ये वो जो 12 असेंडेंट और 27 नक्षत्रों का एक छोटा सा ब्लेंड, जितना हम समझा सकते थे, वो आपके लिए लेके आए हैं फॉर्च्यूना पॉइंट। आप आकाश जी के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली, क्योंकि हमारी जो इमीडिएट वाली कंसल्टेशन भी है, जो लोग लेते हैं इमरजेंसी में भी, उसमें भी प्लीज थोड़ा सा समय दीजिएगा। अगर फॉर्च्यूना पॉइंट भी आपको जानना है, दिस इज अ सेपरेट रिपोर्ट, डिफरेंट सेपरेट कंसल्टेशन, डोंट मर्ज इट विद डिफरेंट कंसल्टेशंस। सो आप आइए, और भगवान करे कि 2025 में अगर आप ये वीडियो देखने के बाद एंटर कर रहे हैं, तो भगवान आपको आपका फॉर्च्यूना पॉइंट भी दे और उसमें सक्सेस भी दे। ऐसी सभी परिवार वालों के लिए, वीडियो देखने वालों के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू रोहित जी, इतना ब्यूटीफुली आपने समझाया ना फॉर्च्यूना पॉइंट के बारे में। देखो, इंग्लिश में समझाना और इंग्लिश वाले चैनल पे जब डाला, तो वो एक डिफरेंट ऑडियंस के लिए, यहाँ पर जो हिंदी में समझना चाह रहे थे और बहुत लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये फॉर्च्यूना पॉइंट होता क्या है वगैरह वगैरह, आपने इतना डिटेल में जो हर एक घर और नक्षत्र के साथ समझाया, तो ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैं बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग रोहित जी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यानी जानना चाहते हैं कि अपने बर्थ चार्ट में क्या है क्या नहीं, तो वहाँ नीचे नंबर दिया गया है अपॉइंटमेंट के लिए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका। मिलते हैं हम फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।